सर आपसे जानना चाहेंगे ज्योतिष शास्त्र और रत्न शास्त्र ये दोनों आपस में कैसे संबंध है और ये किस तरीके का काम करता है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा इस पर नज़र डालें, प्रकाश डालें। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आचार्य अशोक कुमार मिश्र है। मैं वर्तमान में वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और ज्योतिष से संबंधित जो विद्याएं हैं उन पर रिसर्च करना, उसके महात्म्य को, उसके महत्व को प्रकाशित करना और ऐसे शास्त्रों का संरक्षण और संवर्धन हो, समाज उसका अधिकतम लाभ ले सके, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अपनी सेवा देने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये वेदांग है, वेद का एक अंग है। वेद के 6 अंग बताए गए हैं जिसमें से ज्योतिष शास्त्र एक अंग है और इसे वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषाम ऐनम चक्षु। जिस प्रकार हम अपने भौतिक नेत्रों से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे की चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के मदद से हम भूत भविष्य वर्तमान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं काफ़ी अंशों में। न पूर्णतः, लेकिन उसका संकेत तो हमें अवश्य प्राप्त हो जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में 12 भावों की कुंडली होती है, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र का पहला उद्देश्य क्या है जी कि जातक मतलब जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति उसका बर्थ पर्टिकुलर्स लेकर के, जन्म का विवरण लेकर के, उसके कुंडली के माध्यम से ये देखना कि जन्म के समय उसको किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब जन्म के समय ग्रहों का पोजीशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में ग्रहों का जो कन्फिग्रेशन रहता है वो मिश्रित रहता है। तो जातक में कुछ निगेटिविटी भी होगी, कुछ पॉजिटिविटी भी होगी। जी बिल्कुल। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पॉजिटिविटी है और क्या निगेटिविटी है, इसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र का दूसरा जो पहलू है ये हुआ फलित ज्योतिष, फलादेश। इसके बाद आता है रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी, कि हमने निगेटिविटी को जान लिया, पॉजिटिविटी को जान लिया, तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं और निगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करें, ये उद्देश्य होता है। और ये बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का एक ये एस्पेक्ट है। अब पॉजिटिविटी को बढ़ाने, निगेटिविटी को मिनिमाइज करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपायों का वर्णन है। उसमें से मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, टोटका है, पूजा पाठ है, हीलिंग है और रत्न विज्ञान है, रत्न शास्त्र है। रत्न शास्त्र रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम मंत्र करके भी ग्रहों की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रत्न जो है वो अस्थायी रूप से व्यक्ति के कॉस्मिक बॉडी में अटैच होकर के, पहनते तो उसको हम फिजिकल बॉडी में हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ ही हमारा कॉस्मिक बॉडी भी अटैच रहता है। तो वो कॉस्मिक बॉडी के साथ लिंक होकर के कार्य करता है। और कॉस्मोस से अब हर ग्रहों के अपने अपने रत्न होते हैं, ठीक है ना। सूर्य का मुख्य रत्न माणिक्य है, चंद्रमा का मोती है, ऐसे ही 9 ग्रहों के 9 रत्न हैं और बहुत सारे उपरत्न भी हैं। तो ये रत्न उपरत्न करते क्या हैं कि संबंधित ग्रह के कॉस्मिक रेडिएशन को ये आकाश से एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे उंगलियों में नोट्स होते हैं, जहां हम अंगूठी के रूप में उनको धारण करते हैं रत्नों को। उन नोट्स में वो अपने माध्यम से अवशोषित किए गए रेडिएशंस को, कैप्चर किए गए कॉस्मिक रेडिएशंस को वो हमारे कॉस्मिक बॉडी में इन्फ्यूज कर देते हैं। अब वो जो रेडिएशन है हमारे कॉस्मिक बॉडी में चला गया, बिल्कुल, और कॉस्मिक बॉडी में जा करके वो जिस ग्रह से संबंधित होता है
जो उसका कार्य डिफाइंड है, डिफाइंड है। हर रत्न का कार्य जो है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, वो अपना कार्य करता है। है। तो रत्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ, और बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है रत्नशास्त्र रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी में, और साथ ही साथ अस्थाई उपाय है। जी बिल्कुल। अब जैसे मंत्र तो हम हमेशा कर नहीं सकते, हैं। चौबीसों घंटा कर नहीं करने सकते, संभव सुबह नहीं हो करेंगे पाएगा। तो 24 घंटा ये रत्न तो हमारे आपके साथ हमारे रहेगा। साथ है। तो ये रत्न 24 घंटा हमारे कॉस्मिक बॉडी के लिए कार्य करता रहता है, और मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है जी। कि रत्नों के माध्यम से बहुत परिवर्तन जीवन में आता है, सकारात्मक रूप से आता है। मैंने स्वयं अपने जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, वो जो हमारे शुभचिंतक हैं, बिल्कुल। जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे रत्नों का प्रयोग करके मैंने बहुत से ऐसे तथ्य ज्ञात किए, और ये बिल्कुल निर्विवादित सत्य है कि रत्न विज्ञान एक पूर्ण शास्त्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण और इफेक्टिव शास्त्र है।